हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे मंत्रालय यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की। तो उसमें अच्छी खासी जो है सीटें खाली पड़ी है। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि हाल ही में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके बावजूद जो है रेलवे में अच्छी खासी वैकेंसी है। अब बात करते हैं रेल आरआरबी द्वारा। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली दिया। वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट यानी 3 लाख से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। इसकी वैकेंसी अब कब तक आएंगे, क्योंकि फरवरी में जो है बजट पेश हो गया है। अब इसकी नई वैकेंसी आने की बहुत ही प्रबल उम्मीद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में बताया कि 1 जनवरी 2023 तक भारतीय रेलवे में कुल 3,01,750 पद रिक्त है। इन्होंने यह जानकारी बीजेपी सांसद नीरज शेखर के प्रश्न के जवाब में दिया। अब वही बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड की नई वैकेंसियों की। तो यही 2023 साल में जो है आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आगे 2024 में जो है चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए जो है जब वैकेंसियों को जब पंचवर्षीय योजना बना ही दिया है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का जो है अब जो पूर्णे ही वाला है पंचवर्षीय योजना। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में एक बार रेलवे की वैकेंसियाँ आती है। ठीक उसी तरह जो है ये जो रेलवे का खास करके भर्तियों पंचवर्षीय हो गया है। और देखिए इस साल के अंत तक जो है आने की प्रबल संभावना, अंत तक नहीं, इसी साल में या फरवरी में आ जाए, जब कभी आ जाए, लेकिन जब आए तभी उम्मीद है रेलवे की वैकेंसियाँ, और बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है सारे विभाग में। खास करके ग्रुप डी में ज़्यादातर खाली है। और वहीं बात करते हैं एलपी की। तो एलपी में बात करें कि कुल 70,000 के लगभग जो है 70,000 के पद खाली पड़े हैं। और ये वैकेंसियाँ 70,000 के लगभग एलपी टेक्नीशियन के आने वाले हैं। ये उम्मीद है बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। और बात करते हैं अब आगे और भी इसके विस्तार से इसमें जानेंगे इसके बारे में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि 1 जनवरी 2023 तक भारतीय रेल में कुल 3,01,750 पद रिक्त हैं। उन्होंने यह जानकारी बीजेपी सांसद नीरज शेखर के प्रश्न के जवाब में दी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जो यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए औसतन लगभग 53% की रियायत है। रेल मंत्री ने कहा कि इस सब्सिडी के ऊपर भी कई श्रेणियों जैसे दिव्यांगजनों, छात्रों और रोगियों को रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को पहले दी जा रही छूट को बहाल करने की योजना बना रही है। एक संसदीय समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट बहाल करने की सिफारिश किए जाने के महीनों बाद मंत्री से एक लिखित प्रश्न में पूछा गया था कि कोविड-19 महामारी के बाद जो रियायत खत्म की गई थी, उस पर सरकार का क्या रुख है। भाकपा सांसद बिनोय विश्वम के इस सवाल पर कि रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों में रियायतें बहाल करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर संज्ञान लिया है या नहीं, मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा, रेलवे पर स्थायी समिति ने कम से कम स्लीपर और 3 एसी में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने के संदर्भ में समीक्षा और विचार करने की सलाह दी है। वैष्णव ने कहा, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 53% की रियायत है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। इस सब्सिडी राशि के अलावा भी रियायतें रेलवे में दिव्यांगजन, छात्रों और मरीजों जैसी कई श्रेणियों के लिए जारी हैं। यह सब्सिडी सभी यात्रियों के लिए जारी है। भाजपा सांसद सुशील मोदी के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराए में रियायत के कारण राजस्व के मोर्चे पर क्रमशः लगभग 1,491 करोड़ रुपए, 1,636 करोड़ रुपए और 1,667 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। दोस्तों अब आगे देखेंगे कि रेल मंत्रालय में कितनी भर्तियां और कब आती है। यह आने के बाद ही पता चलेंगे और क्या क्या नियम है जो है बदलाव कर सकते हैं आगे परीक्षा में।
कि रेलवे ने, क्योंकि कहा था कि हर एक रेलवे जो है ITI जो पास करना, यानी कि ITI जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा आगे की परीक्षा में। तो अब ये देखते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव है, उसके अंतर्गत की बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए कि रेलवे ने क्या क्या बदलाव कर सकते हैं एग्ज़ाम में और क्या नहीं कर सकते हैं, और कितनी वैकेंसियाँ आने की उम्मीद है। क्योंकि 3 लाख जब बता रहे हैं, 3 लाख से अधिक, तो 3 लाख एक बार में तो देंगे नहीं, क्योंकि इसका जो आधा ही 1.5 लाख, पहली बार जो 1 लाख दिया गया, दूसरी बार 1.5 लाख, और तीसरी बार हम बात करते कम से कम जो है वैकेंसियाँ जो है 1.5 लाख से प्लस देने की प्रबल संभावना है। तो 1.5 लाख से प्लस जो वैकेंसियाँ देंगी, तो अब यहाँ से देखते हैं के बाद यही पता चलेगा कि वैकेंसियाँ कब आएंगी। क्योंकि यह जो अब की बार फिर भी अगर दीदी चुनाव जीत जाते हैं फिर, तो आगे फिर हम बात करते हैं, ये 5 वर्षीय योजना तो बना ही है, तो 5 वर्ष के बाद ही आने की संभावना होगी रेलवे में। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।